एक आदमी के स्टूल को टक्कर लगी पर उसने माफी मांग ली। सामने वाले ने उसे कमजोर समझकर बियर की बोतल उसकी ओर फेंक दी। अपमान के बाद भी वह झगड़ा नहीं चाहता था क्योंकि वह विदेश से लौटा था और पत्नी से मिलने की जल्दी में था। वह बिल चुकाकर निकलने लगा पर वेटर ने रोक लिया कि बगल की टेबल का बिल बाकी है। आदमी हैरान था। तभी सामने वाला बोला, तुमने मुझे टक्कर मारकर मेरी बियर गिरा दी थी, इस खाने को तुम मेरी माफी समझ लो। साफ था कि जिसने टक्कर मारी थी अब न सिर्फ खाने के पैसे वसूलना चाहता था बल्कि 2 लाख की मेंबरशिप कार्ड भी बनवाना चाहता था। भले ही आदमी उसे जानता ना हो लेकिन उसे पीछे के गूशी ग्रुप की इज्जत रखनी ही पड़ेगी। लेकिन कौन सोच सकता था कि वही गूशी ग्रुप जिसे आदमी ने विदेश जाने से पहले अपनी पत्नी को संभालने के लिए सौंपा था वही कंपनी है। जब उसने गुंडे से पूछा कि उसका गूशी ग्रुप से आखिर क्या रिश्ता है तो उसे एक और चौंकाने वाला राज पता चला। कहानी का सीईओ वो मेरी पत्नी है। कैसा लगा? डर गए ना? आदमी एक पल के लिए यकीन नहीं कर पाया क्योंकि जब वह अभी अभी देश लौटा था उसकी पत्नी ने उसे फोन करके पूछा था कि वह कब पहुंचेगा और घर पर उसके लिए उसका पसंदीदा सी फूड खिचड़ी भी बनाई थी। इसलिए आदमी के मन में अभी भी थोड़ी उम्मीद थी। वह पुष्टि करने के लिए फोन करने ही वाला था लेकिन तभी गुंडे ने सोचा कि वह किसी को बुला रहा है। उसने झट से उसका फोन फेंक दिया और तुरंत अपने बहुत सारे साथियों को बुला लिया जिन्होंने आदमी पर सीधे हमला कर दिया। इस पर आदमी ने जल्दी से बता दिया कि वह खुद गूशी ग्रुप की सीईओ का पति है। अगर यकीन नहीं है तो अभी फोन करके पूछ सकते हो। गुंडे को लगा कि वह पिटाई से पागल हो गया है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने सच में फोन कर दिया। क्या हुआ? पति, हेलो पत्नी, हम थोड़ी देर नहीं मिले और तुम्हें मेरी याद आ गई। जब उसने फोन पर सच में अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो आदमी गुस्से से भर गया। उसने अपनी ही कमाई से किसी और को बाहर रख रखा था। ऐसी हालत में उसने तुरंत अपनी पहचान जाहिर नहीं की बल्कि फोन पर पत्नी को उस निकम्मे आदमी के लिए मदद करने दी ताकि वह अपने संबंधों का इस्तेमाल कर होटल के मैनेजर को बुला सके। और जैसे ही मैनेजर ने देखा कि किसे सबक सिखाना है तो डर के मारे उसके पैर तक कांपने लगे। मारपीट तो दूर, गुंडे की बातों का असर न होते देख उसकी पत्नी भी मदद नहीं कर पाई। गुस्साए मैनेजर ने खुद मामला सुलझाने की ठानी ताकि सबक सिखा सके। उसने फोन किया, सुनो, काम की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, टैक्सी ले लेना। पति से मिलने के बजाय उसने उस आदमी की मदद को चुना और अनजान बनकर देखने लगा कि आगे क्या होता है। सहारा मिलते ही गुंडे में भी उसे सबक सिखाने की हिम्मत आ गई। उसने विदेशी शराब गिरा दी। जब वह दूसरी बोतल खोलने लगा आदमी ने चेतावनी दी कि यह उसे कंगाल कर देगी। गुंडे को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये कुछ 1000 की होगी पर जांच में पता चला कि कीमत 50 मिलियन है। डरकर उसने पत्नी को फोन किया कि उसे फंसा दिया गया है। पत्नी समझ गई कि उसने किसी बड़े आदमी से पंगा लिया है। खुद को सीईओ समझ वह तुरंत वहां पहुंची। मैं देखना चाहती हूँ कौन मुझे धमकाता है। हनी, तुम आ गए, इसी ने मुझे धमकाया, इसे दिखा दो यहाँ का बॉस कौन है। पति